हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी जानकारी दूंगा कि एफडी से रिलेटेड अगर आपको शॉर्टकट तरीका चाहिए कि पैसा कैसे बढ़ाया जाए या 1 लाख से 2 लाख बनाया जाए या 2 लाख से 4 लाख बनाया जाए, ये कम समय में आपको कैसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, आपको कितने समय के लिए एफडी इंटरेस्ट रेट इन्वेस्ट करना चाहिए, कब आप 1 लाख डालेंगे और आपको 2 लाख रुपया मिल जाएगा, तो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा जो फायदा मिलता है वो कब मिलता है? इनसे 14 दिन के लिए भी होती है, 1 महीने के लिए भी होती है, 45 दिन के लिए भी होती है, 2 साल के लिए भी होती है, साल के लिए भी होती है, 5 साल के लिए भी होती है, 10 साल के लिए भी होती है। तो दोस्तों, आपको कौन सी स्कीम में आपको कितने दिन के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, ये वीडियो मैं इसी पे बेस्ड बना रहा हूं। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये जो इंटरेस्ट रेट है कितने दिन के लिए है। 7 दिन से 14 दिन के लिए आपको 3.5%। अब आपको इसमें फायदा दिख रहा है या नुकसान दिख रहा है, ये मैं आपको बताता हूं। फिर 15 दिन से 29 दिन के लिए अगर आप करेंगे तो 3.5% आपको मिल रहा है। फिर अगर 30 दिन से 45 दिन के लिए कर रहे हैं तो आपको 4.5% मिल रहा है। और 61 से 90 दिन के जो आपका 61 से 90 दिन के लिए अगर आप कर रहे हैं तो उसमें 4.5% मिल रहा। 151 दिन से लेके आपको 270 दिन के लिए आपको 5.5% मिल रहा। दोस्तों, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 61 दिन, इस पे अगर आप इंटरेस्ट रेट देखें स्क्रीन पे तो आपको सिर्फ 3.5% ब्याज मिल रहा है। मैं एक बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, या मैं किसी SBI या पंजाब नेशनल बैंक या कोई भी जो आप जिसमें खाता चलाते हैं, तो मैं उस बैंक की पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे बैंक की बात कर रहा हूं। इंटरेस्ट रेट वही रहते हैं, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो जाते हैं, पॉइंट का डिफरेंस होता है, हो सकता है कहीं 7 चल रहा हो तो कहीं 7 चल रहा हो, 7 चल रहा हो या कहीं 8 चल रहा हो। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाएगा हर बैंक में। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कम दिनों वाला, तो इसमें तो आपको बिल्कुल इन्वेस्ट ही नहीं करना, क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट रेट है 3.5%, 4.5%, ये आपका सेविंग अकाउंट पे ही इतना मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट अगर मान लीजिए सेविंग पे 3% है तो यहाँ आपको 3.5% मिल रहा है, 4.5% मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं है। तो ये जो शॉर्ट टर्म के लिए है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा या आपके लिए फायदामंद नहीं रहेगा। अब वहीं हम आगे बात करते हैं 1 साल के लिए। जैसे ही हम 1 साल के नीचे जाते हैं, 360 दिन उसके नीचे जाते हैं, आपको 365 दिन उसके नीचे आपको जैसे जाते हैं, 1 साल के जैसे ही आप नीचे गए, आपका एफडी इंटरेस्ट में करीब करीब आपको 2.5% के आसपास आपको देखने को जो डिफरेंस है वो मिल जाएगा। और जो 1 साल के लिए है उस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 7% है। ये मैं अगर आप 2 करोड़ के नीचे जमा करते हैं तब ये सारा एफडी इंटरेस्ट रेट मैं आपको बता रहा हूं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो ये 7% आपको 1 साल के लिए। तो जैसे कि अगर आप 1 लाख जमा करते हैं तो आपको 1,60,000 रुपया मिलेगा 1 साल में। तो ये जो 7% आपको एफडी इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, 1 साल से अधिक और 2 साल के बीच में आपका जो एफडी इंटरेस्ट रेट है वो 7.10 आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो। 2 साल से 3 साल के लिए आप करते हैं तो 7.05, फिर 2 साल से 5 साल के लिए करते हैं तो 6.50। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। अब ये आप सोचिए कि जब हम बहुत ज्यादा दिन के लिए कर रहे हैं तो फिर जो इंटरेस्ट रेट है ये तो बहुत कम दिन के लिए था तो एफडी इंटरेस्ट रेट कम था। जैसे ही मैं बहुत ज्यादा दिन के लिए कर दे रहा हूं तो एफडी इंटरेस्ट क्या है वो कम हो जा रहा है। ये चीज बहुत आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे ही 5 साल से 10 साल के लिए ऊपर जाते हैं 6.5% लगने लगता है। ये चीज जो आपको देखने को मिल रहा है कि अगर कम दिन के लिए करते हैं तो कम एफडी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है, बहुत ज्यादा दिन के लिए करते हो तभी आपका एफडी इंटरेस्ट रेट क्या कम है। अब आपको ज्यादा कैसे मिलेगा ये ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, देखिए हर बैंक में कुछ ना कहीं स्पेशल एफडी स्कीम होती है, 555 दिन, 666 दिन, 777 दिन के। तो ये जो
ये जैसे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का एफडी इंटरेस्ट रेट है। आगे पीछे हो सकता है, ये मैं केवल आपको स्क्रीन पे समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूं। तो आप हो सकता है इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा हो जाए, वो आपकी जब ब्रांच में आप संपर्क करेंगे तो वहां पे आप अगर मान लीजिए किसी भी बैंक का अगर आपका है तो वहां संपर्क करेंगे तो एफडी इंटरेस्ट रेट वहां पे चार्ट लगा होगा, आप जाके वहां देख सकते हैं या आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं एम्प्लॉय से। तो जैसे 555 के लिए ये एक स्पेशल एफडी स्कीम होती है, 666 दिन के लिए, 777 दिन के लिए। तो ये जो केस होता है ऐसा नहीं आपको 777 दिन के लिए जो स्पेशल होते हैं एफडी, ये 7.40 है। हो सकता है आज ये 777 दिन के लिए है, लेकिन अगले 777 दिन के लिए है या नहीं है ये कंफर्म नहीं है, कि हो सका ये स्कीम वहां पे बंद हो जाए आपको 777 दिन के बाद 666 दिन के। तो ये जो तीन आपको 555, 666 और 777 दिख रहा है स्क्रीन पे, ये आपका स्पेशल एफडी स्कीम होता है। तो आपको सबसे पहले अगर आपका स्पेशल एफडी स्कीम चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको करा सकते हैं। या फिर आप 1 साल के लिए ज्यादा प्रेफर करिए, 1 साल आपको जैसे 7% मिल रहा है, या 1 साल से 2 साल के बीच में आपको 7.10, इन्हीं 2 साल का जो डिफरेंस होता है ना, ये पहले साल तक, 1 साल से 2 साल तक, और जो 1 साल से ऊपर आप कराएंगे और या 2 साल के नीचे, तो आपका जो एफडी इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा रहेगा। आप उसी को करा के, अगर आपको मान लीजिए 10 साल के लिए भी कराना है, तो अगर आप डायरेक्ट 10 साल के लिए कराएंगे तो आपका जो एफडी इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा। लेकिन आप 1 साल करा लेते हैं, 1 साल से 2 साल के, उसी को आप बार बार उसको रिन्यूअल कराते रहेंगे, तो आपका जो एफडी इंटरेस्ट रेट है जो चल रहा है वो हमेशा चलता रहेगा। तो ये आपको बहुत शॉर्टकट तरीका मैं बताया हूं कि ये बहुत आप कम समय में आपको ज्यादा पैसा कैसे मिल जाएगा। आप मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है जो 1 साल तक के लिए होता है, हर बैंक में लगभग वही सेम चलता रहता है। पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है थोड़ा बहुत, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर कितना होगा। वो आप अपना जो भी अगर आपकी शाखा है जहाँ पे आपका बैंक है तो वहां पे और संपर्क करके आप वहां पे एफडी जो इंटरेस्ट रेट है वो पता कर सकते हैं। 1 साल के लिए अगर आप एफडी इंटरेस्ट कराते हैं, फिर उसी को आप बार बार रिन्यूअल कराते हैं, तो जो डिफरेंस रहता है वो कुछ पॉइंट का डिफरेंस रहता है, तो उससे ज्यादा आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर 7.00% एफडी अगर आप 1 साल के लिए कराते हैं, बार बार उसको आप रिन्यूअल कराते रहिएगा। एफडी पे सबसे ज्यादा ब्याज दर आपको सस्ते में, आपको 60 तरीका आप कह लीजिए या सस्ते में कह लीजिए, आपको आप इन्वेस्ट कर देते हैं 1 लाख रुपए, आपको 7,000 रुपया मिल जाता है। फिर वही 1,07,000 रुपए का आप फिर करेंगे एफडी, फिर वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज होता है, आपको जो एफडी इंटरेस्ट रेट है वो आपका बढ़ता रहेगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बैंकर अनु के नाम से चैनल, इस चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।